हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त रूही एंड वेलकम टू माय चैनल मेकओवर विद रूही। आज मैं आपको फेशियल क्लीनअप कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्रोडक्ट से अपना क्लीनअप करवाऊँगी वो है डॉक्टर रशायल का फ्रूट फेशियल किट। तो मैं इसमें से फेशियल किट में से मैं क्लीनअप बनाऊँगी। तो क्लीनअप के लिए हमें क्या चाहिए होता है। क्लीनअप के लिए हमें क्लींजर चाहिए, स्क्रब चाहिए और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल से करवाएं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम का यूज़ करना। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, स्किन टाइप मेरा ऑयली है, तो इसलिए मैं अपनी मसाज जेल से करवाऊंगी। और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आएगा वो है हमारा फेस पैक। और क्लीनअप के दौरान हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एक फेशियल टोनर, जो कि न्यूट्री ग्लो का ग्रीन एप्पल फेशियल टोनर है, जिसका यूज़ हम स्क्रब के बाद करेंगे। क्योंकि इस फेशियल किट में क्लींजर नहीं है, ये 4 स्टेप्स का फेशियल है, तो क्लींजर का यूज़ मैं अलग से करूँगी। मेरे पास शिल्स का लेमन का क्लींजिंग मिल्क, तो इससे मैं अपनी क्लींजिंग करवाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं स्क्रब, जेल और पैक का यूज़ करूँगी अपने क्लीनअप में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा फर्स्ट स्टेप चल रहा है। मैं क्लींजिंग मिल्क से मेरा फेस क्लीन किया जा रहा है। क्योंकि मैंने अपना फेस पहले ही वॉश कर लिया था, इसलिए मैंने क्लींजिंग मिल्क से अपने फेस पे सिर्फ 2 मिनट ही मसाज करवाई है। आप अपने नॉर्मल हाथों से सर्कुलर मोशन में अपने फेस को क्लीन करवाएंगे। इसमें कोई प्रॉपर प्रेशर पॉइंट वगैरह नहीं दबाना है। क्लींजिंग मिल्क का यूज़ करते टाइम आप नॉर्मली सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से पूरा फेस को हम क्लीन करेंगे। और क्लींजिंग मिल्क में आप बीच बीच में पानी लेते रहेंगे, क्योंकि सूखे हाथ से बिल्कुल भी फेस को क्लीन नहीं करना है। बीच बीच में पानी का यूज़ करता रहना है। और क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए मैंने बीच में वीडियो को एडिट करके डाला है। तो आप ये मत समझना कि मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स डाले हैं। स्टेप्स पूरे 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के हैं, बट मैंने एडिटिंग कर दी है। अब हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे अपने टिश्यू पेपर से। अच्छी तरह से सारा क्लींजिंग मिल्क को साफ़ कर देंगे अपने फेस में से, ताकि हमारा नेक्स्ट स्टेप अच्छे से हो। हमारा फेस अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप साफ़ कर दीजिए पूरे फेस को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब का। हम पूरे फेस पे स्क्रब लगा लीजिए। पानी लेते हुए हल्के हाथों से, जिस सर्कुलर मोशन में मसाज देते हुए हमें स्क्रब करना है। बिल्कुल हल्का हाथ रखना है स्क्रब करते टाइम, ताकि हमारे क्लाइंट के फेस पे ज़्यादा हार्श ना हो उसके दाने। यहाँ पे जो स्क्रब लिया गया है उसके अंदर बहुत ही बारीक दाने थे, इसलिए ये स्क्रब इतना हार्श नहीं है। जिसमें मोटे दाने आते हैं उस स्क्रब को आप बहुत ही हल्के हाथों से कीजिएगा। और अगर आपके क्लाइंट के फेस पे पिंपल्स हैं तो स्क्रब अवॉइड करिएगा। आप उनके फेस पे स्क्रब से मसाज नहीं देंगे। और अगर सेंसिटिव स्किन है तब भी, अगर स्क्रब में बहुत ही पतले दाने वाला स्क्रब है या फिर जेल फॉर्म में है, फिर आप हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट, 1 मिनट तो नहीं, 2 मिनट कम से कम सेंसिटिव स्किन में बिल्कुल ही माइल्ड स्क्रब हो तब मसाज दीजिएगा। और अगर हार्ड दाने वाला स्क्रब है तो आप अवॉइड करिएगा सेंसिटिव स्किन के लिए भी। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जिस एरिया पे है, हमारे नोज़ एरिया पे, हमारे चिन एरिया पे, फोरहेड पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, तो उस एरिया पे आप अच्छी तरह से स्क्रब से मसाज दीजिएगा। सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे अच्छी तरह से आप मसाज करेंगे। आपका हाथ बिल्कुल हल्का होना चाहिए।
बिल्कुल हल्के हाथों से आप पूरे फेस को अच्छी तरह से राउंड राउंड करते हुए क्लीन करिएगा। अब हम अच्छी तरह से स्क्रब को क्लीन करेंगे पूरे फेस में से। मैं वीडियो एडिट कर करके आपको दिखा रही हूँ, मैंने पूरी स्क्रब की वीडियो नहीं बनाई है, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। अब हमारा स्क्रब पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब हम टोनर लगाएंगे, न्यूट्रीग्लो का टोनर लगा रही हूँ यहाँ पे। अच्छी तरह से पूरे फेस पे स्प्रे करेंगे टोनर से और 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे हम फेस को, ताकि स्क्रब से जो हमारे पोर ओपन हो गए हैं वो बंद हो जाए। अब मैंने जेल लिया है यहाँ पे, जेल इसलिए क्योंकि मेरा फेस ऑयली है, इसलिए मैं अपना जेल से मसाज करवा रही हूँ। अगर क्लाइंट का फेस आप देखेंगे ऑयली है तो जेल से करवाएंगे, और ड्राई है तो आप क्रीम से मसाज देंगे अपने क्लाइंट को। फेस के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप मसाज देंगे अपने क्लाइंट को। तो यहाँ आप जेल से अच्छी तरह से पूरे फेस को क्लीन करवाएंगे, अच्छी तरह से पूरे फेस पे मसाज देंगे। अगर आप अपना खुद कर रहे तो ऐसे ही करेंगे आप भी, सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करते हुए नेक से स्टार्ट करते हुए फोरहेड तक जाएंगे, और फिर नेक से स्टार्ट करते हुए फोरहेड तक जाएंगे। कम से कम 6-7 मिनट तक मसाज आप आराम से दे सकते हैं जेल से या फिर क्रीम से। अपने आईज़ एरिया पे भी अच्छी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब का यूज़ आईज़ एरिया पे नहीं करना, आईज़ को छोड़ के स्क्रब बाकी सब जगह कर सकते हैं। और क्रीम और जेल का यूज़ आप आई एरिया में भी कर सकते हैं मसाज देने के लिए। हल्के हल्के से हाथों से आप प्रेशर पॉइंट भी प्रेस करते रहिएगा, ताकि क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। क्लीन अप हमें नॉर्मली हर 15 डेज़ में करवा लेना चाहिए। अगर हमारी एज 30 से अबव है तो उनके लिए हर 15 डेज़ में क्लीन अप ज़रूरी होता है। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप मंथ में एक बार करवा सकते हैं। क्लीनअप जो यंग गर्ल्स होती हैं उनके लिए क्लीनअप अच्छा रहता है, क्योंकि हमें उनके फेस में ज़्यादा मसाज की नीड नहीं होती। उनके फेस में वो अपने फेस पे ज़्यादा मसाज नहीं करवाना चाहते, इसीलिए जो यंग गर्ल्स, यंग लड़कियां होती हैं, जो आपके क्लाइंट, कई बार हमारे पार्लर में यंग क्लाइंट आ जाते हैं, तो उनको आप क्लीनअप रिकमेंड कर सकते हैं। उनकी स्किन के लिए क्लीनअप अच्छा रहता है। और क्लीनअप में आप उनके लिए फ्रूट क्लीनअप या स्किन वाइटनिंग का क्लीनअप ले सकते हैं, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सेवन मिनट तक मसाज देने के बाद अब हम अच्छी तरह से वेट वाइप लेके, वेट नैपकिन लेके उससे अच्छी तरह से अपने क्लाइंट के पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो आप 7 से 8 मिनट तक क्रीम से और जेल से अच्छी मसाज दे सकते हैं, क्योंकि क्लीनअप का जो टाइमिंग होता है वो हाफ एन आवर का होता है, और जो फेशियल का टाइमिंग होता है वो 1 आवर का होता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा स्टेप आपको कितनी देर करना है, और फेस की कंडीशन भी देखना है आपको कि आपको स्क्रब कितनी देर करना है, क्लींजिंग कितनी देर करना है, और जेल या क्रीम कितनी देर करना है। तो अब 7 मिनट हो चुके हैं जेल से मसाज देते हुए, तो हम पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। फेस अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अब हम एक ड्राई टिश्यू लेके उससे
पूरे फेस पे जो हमारा गीला फेस है उसको हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। आप टॉवल से भी कर सकते हैं या फिर टिश्यू लेके सूखा हुआ उससे अच्छी तरह से पूरे फेस को सुखा दीजिए, ताकि पैक अप्लाई करने से पहले हमारा पूरा फेस अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। अब हम अपने फेस पे अपने क्लाइंट के फेस पे पैक अप्लाई करेंगे। तो जो हम फेस पैक लगाते हैं, अगर वो आपका ज़्यादा गाढ़ा है, आपको लगता है थिक फेस पैक है, तो आप उसमें रोज़ वाटर मिला के उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। और अगर आपका फेस पैक नॉर्मल है, ठीक है, पतला है, तो आप उसे डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश से आप पूरे फेस पे पैक को लगाएंगे। 15 मिनट सूखने देंगे। 15 मिनट बाद पैक सूख चुका है। अब हम सूखे हुए पैक को पहले हम हाथों में पानी लेके उसको पहले नॉर्मल करेंगे, मतलब गीला करेंगे, ताकि वो जो पैक है वो अपना जगह छोड़ दे और आसानी से हम उसे क्लीन कर सके। अगर आप डायरेक्ट टिश्यू से क्लीन करोगे तो हमारी स्किन पे वो हार्श हो सकता है। तो आप पहले इस तरह से मसाज देते हुए गीले हाथ करके पैक को पहले लूज़ कर लोगे, पूरे पैक को, फेस पैक को इस तरह से मसाज देते हुए सर्कुलर मोशन में। हल्के हल्के से स्टेप करते हुए फेस पैक को आप हटा लेंगे फेस से, और फिर उसको आप वेट टिश्यू से अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। हल्के हाथों से आपको क्लीन करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रगड़ना है टिश्यू को फेस के ऊपर। तो देख लीजिए, अब हमारा पैक जो है वो क्लीन हो चुका है। आप अपने क्लाइंट को आइज़ के आसपास अच्छी तरह से क्लीन करिए, क्योंकि फेस पैक मसाज देते टाइम कई बार आँखों में भी चला जाता है। तो आप अच्छी तरह से साफ़ टिश्यू लेके और अपने क्लाइंट के आँखों के आसपास भी क्लीन करना। आप देख सकते हैं क्लीनअप से कितना अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पे। तो हमें हर 15 डेज़ में क्लीनअप करवाते रहना चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग। और देख लीजिए मेरी स्किन कितनी रिफ़्रेश और ग्लोइंग लग रही है। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।